अरे बच्चों, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल एसजी एकेडमी में। बच्चों, आज हम आपको बताएंगे कक्षा 12वीं रसायन विज्ञान के 2025 बोर्ड के लिए आपको इस क्लास में क्वेश्चन प्रश्न यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे और कुछ प्रश्न होंगे, और उसके बाद क्या होता है जब, उसके बाद कैसे प्राप्त करोगे, उसके बाद अभिक्रिया। और आपको पता होगा ये जो चारों पांचों टॉपिक है, यहाँ से कितने सारे आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। इससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और यहाँ से जो है प्रश्न आपका हर साल आता है और इस बार भी पूछा जाएगा। यानी कि आपको सबसे पहले मिलेंगे यहाँ पर क्वेश्चन। उसके बाद आपको क्या होता है जब, यानी कि आपको पता है यहाँ से भी 5 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। और कैसे प्राप्त करोगे, और अभिक्रिया यानी कि महत्वपूर्ण अभिक्रिया है आपके पूरी किताब से। तो आइए शुरुआत करते हैं वीडियो के सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्नों से। तो पहला प्रश्न है, शुद्ध जल की मोलरता होती है, यानी आपका जो शुद्ध जल होता है उसकी मोलरता कितनी होती है? आपका 5.556। दूसरा ऑप्शन दिया है 0.018। तीसरा है 55.56। चौथा है 50.56। तो आपका जो शुद्ध जल होता है उसकी मोलरता कितनी होती है? तो आपका 55.56, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका एकदम सही होगा। अगला यानी दूसरा प्रश्न है, धातु जो सरलता से ऑक्सीकृत हो जाती है, यानी ऐसी धातु जो सरलता से आपका ऑक्सीकृत हो जाती है। पहला में आपका Cu, दूसरा है Ag, तीसरा At और चौथा Al। तो यानी धातु जो आपकी सरलता से ऑक्सीकृत हो जाती है तो कौन सी है? तो आपका Al है, यानी कि एल्युमिनियम जो है आपका एकदम सही होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है एकदम सही होगा। बात करते हैं अपने अगले यानी तीसरे प्रश्न की। तो तीसरा प्रश्न है, विशिष्ट चालकता की इकाई है, यानी आपका विशिष्ट चालकता जो है उसकी इकाई क्या है? आपकी सेंटीमीटर स्क्वायर ओम इनवर्स। दूसरा है सेंटीमीटर ओम इनवर्स तुल्यांक इनवर्स। तीसरा है सेंटीमीटर स्क्वायर ओम। चौथा है सेंटीमीटर इनवर्स ओम इनवर्स। तो आपका विशिष्ट चालकता जो है उसकी इकाई क्या होती है? और प्यारे बच्चों, इसमें जितने भी आपके बहुविकल्पी प्रश्न हो, या फिर क्या होता है जब, और कैसे प्राप्त करोगे, या फिर अभिक्रिया, सभी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम 2025 के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आपका विशिष्ट चालकता की इकाई क्या होती है? तो आपका होता है सेंटीमीटर इनवर्स ओम इनवर्स, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है आपका एकदम सही होगा। अगला यानी चौथे प्रश्न की बात करें तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध समय 4 मिनट है, यानी अर्ध आयु काल, आपका अर्ध आयु काल 4 मिनट है। तो 99.9% अभिक्रिया कितने समय में पूर्ण हो जाएगी? 40 मिनट। दूसरा है 16 मिनट। तीसरा ऑप्शन दिया है 18 मिनट। चौथा है 32 मिनट। तो आपका जो अभिक्रिया कितने समय में 99.9% पूर्ण हो जाएगी? तो आपका 40 मिनट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका एकदम सही होगा। बात करते हैं अपने अगले यानी कि पांचवें प्रश्न की। तो पांचवा प्रश्न है कि क्लोरीन का प्रबलतक ऑक्सी अम्ल है, यानी क्लोरीन का जो है प्रबलतम ऑक्सी अम्ल क्या है? आपका HClO3। दूसरा ऑप्शन है HClO। तीसरा है आपका HClO4 और चौथा है आपका HClO2। यानी क्लोरीन का आपका प्रबलतम ऑक्सी अम्ल क्या है? तो आपका जो सही उत्तर होगा HClO4, यानी कि आपका जो HClO4 है वो क्लोरीन का प्रबलतक ऑक्सी अम्ल है। अगला यानी छठा जो हमारा प्रश्न है दिया है कि निम्नलिखित में से अनुचुंबकीय यौगिक है, यानी इनमें से आपका जो है कौन सा अनुचुंबकीय यौगिक है? आपका पहला ऑप्शन है ZnCl2। दूसरा में दिया है AgNO3। तीसरा है आपका CuCl और चौथा है आपका FeSO4। यानी निम्नलिखित में से आपका अनुचुंबकीय यौगिक कौन सा है? तो आपका इनमें से आपसे बताना है। तो आपका जो सही उत्तर होगा FeSO4, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो दिया आपका एकदम सही होगा। यानी इनमें से आपका अनुचुंबकीय यौगिक कौन है सा है? तो आपका FeSO4। अगला यानी सातवां प्रश्न है, हेलो फॉर्म किसके ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न है? यानी जो हेलो फॉर्म है वो किसके ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न है आपके इनमें से? बेंजीन के। दूसरा है आपका प्रोपेन के। तीसरा एथेन के और चौथा मेथेन के। तो जो आपके हेलो फॉर्म है किसके ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न है? तो आपका मेथेन के, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो आपका दिया है एकदम सही होगा। यानी कि हेलो फॉर्म किसके ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न है? तो मेथेन के। बात करते हैं अपने अगले यानी आठवें प्रश्न की। तो पूछा है नाइट्रोबेंजीन को कहते हैं, यानी आपका जो नाइट्रोबेंजीन है उसे क्या कहते हैं? आपका विंटर ग्रीन का तेल। दूसरा है मिर्वेन का तेल। तीसरा है कसीस का तेल। चौथा है सिनेमन ऑयल। तो आपका नाइट्रोबेंजीन जो है उसे क्या कहते हैं? आपका तो जो नाइट्रोबेंजीन होता है उसे क्या कहते हैं? तो मिर्वेन का तेल कहते हैं, यानी कि आपका जो ऑप्शन नंबर बी जो दिया है एकदम सही होगा। अगला यानी नवा प्रश्न है, C4H11 यन से कितने प्राथमिक एमीन संभव है? यानी आपका C4H11 और यन से कितने प्राथमिक एमीन संभव है? आपके 7, 5, तीसरा ऑप्शन है 3 और चौथा है 4। तो आपके जो सही उत्तर होगा 4 होगा। यानी आपके C4H11 यन से कितने प्राथमिक एमीन संभव है? तो आपके 4 संभव है। अगला यानी 10वें नंबर का जो हमारा प्रश्न है, फॉर्मेलिन का जली विलयन है, यानी आपका जो फॉर्मेलिन होता है उसका जली विलयन क्या है? आपका फॉर्मेल्डिहाइड का, फ्लोरोरेसिन का, फॉर्मिक अम्ल का, या फिर एसिटिल्डिहाइड का। तो आपका फॉर्मेलिन जो है किसका जली विलयन है? तो आपका फॉर्मेल्डिहाइड का, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो आपका दिया है एकदम सही होगा। यानी फॉर्मेलिन किसका जली विलयन है? तो फॉर्मेल्डिहाइड का।
अगला यानी 11वें नंबर का जो हमारा प्रश्न है, निम्न में से कौन फेलिंग विलयन का अपचयन नहीं कर सकता है? यानी इनमें से जो है आपका कौन सा जो है फेलिंग विलयन का अपचयन नहीं कर सकता है? आपका एसिटिल्डिहाइड, दूसरा है फॉर्मेल्डिहाइड, तीसरा है फॉर्मिक अम्ल, चौथा है एसिटिक अम्ल। यानी कि इन चारों में से जो है आपका कौन सा जो है फेलिंग विलयन का अपचयन नहीं कर सकता है? तो जो आपका एसिटिक अम्ल होगा वो अपचयन नहीं कर सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है आपका एकदम सही होगा। अगला यानी 12वें प्रश्न की बात करें तो ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में परिवर्तित करने के लिए प्रयुक्त एंजाइम है, यानी ग्लूकोज जो होता है उसको एथिल अल्कोहल में जो परिवर्तित करते हैं तो उसके लिए एंजाइम आपका कौन सा होता है? डाइस्टेस, दूसरा है इन्वर्टेस, तीसरा है जाइमेस, चौथा है ये सभी। तो जो आपका सही उत्तर होगा जाइमेस होगा, यानी जाइमेस जो होता है ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में परिवर्तित करने के लिए प्रयुक्त एंजाइम होता है। अगला यानी 13वां प्रश्न है, परिशोधित स्पिरिट में एल्कोहल की मात्रा होती है, यानी आपका जो परिशोधित स्पिरिट होता है उसमें एल्कोहल की मात्रा कितनी होती है? 95.5%, दूसरा है 75%, तीसरा है 95%, चौथा है 100%। तो आपका परिशोधित स्पिरिट में एल्कोहल की मात्रा कितनी होती है? तो आपका 95.5%, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका एकदम सही होगा। बात करते हैं अपने अगले यानी 14वें प्रश्न की, तो फॉस्जीन का सूत्र है, यानी आपका जो फॉस्जीन है उसका सूत्र क्या होता है? आपका COCl2, दूसरा है CH2, तीसरा PH3, चौथा है POCl3। यानी फॉस्जीन जो आपका होता है उसका सूत्र क्या होता है? तो आपका COCl2। अब बात करते हैं अपने अगले यानी 15वें और बहुविकल्पी प्रश्न में जो थे हमारे 15 ही प्रश्न थे। इसके बाद हम बात करेंगे अब क्या होता है जब वाले प्रश्न का। तो 15वां प्रश्न है, जल के विद्युत अपघटन में बनी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का भारात्मक अनुपात है। यानी आपका जो जल के विद्युत अपघटन में बनी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन होती हैं उनका भारात्मक अनुपात क्या होता है? 1:4, दूसरा है 16:1, तीसरा है 2:1 और चौथा है 8:1। तो आपका जो सही उत्तर होगा होगा 1:4, यानी कि भारात्मक अनुपात का कितना होता है? तो 1:4 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो आपका दिया एकदम सही होगा। प्यारे बच्चों, आपका बहुविकल्पी प्रश्न जो थे वो खत्म हो गए। अब हम बात करेंगे क्या होता है जब, और ये आपके जो क्वेश्चन आते हैं ये आपके 5 नंबर में पूछे जाते हैं और 5 दिए रहते हैं। और इसमें जो आपको लिखना रहता है केवल इनका रासायनिक समीकरण, यानी कि इनमें कोई नाम वाम नहीं लिखना रहता है, आपको केवल रासायनिक समीकरण देना रहता है। तो ये जो है आपको आईपीएससी नामकरण आप पढ़ेंगे तो एकदम बढ़िया से समझ में आ जाएगा। तो आईपीएससी नामकरण का भी हमने वीडियो आपको पहले से ही बना रखा है, तो आप लोगों ने अगर उस वीडियो को नहीं देखा जा करके जरूर देखें। तो आइए देखते हैं क्या होता है जब वो वाला क्वेश्चन पूछेगा तो आप कैसे करेंगे। तो आपसे पूछा है पहला, फार्मिक अम्ल में फेलिंग विलियन मिलाया जाता है, यानी फार्मिक अम्ल जो है उसमें फेलिंग विलियन जब मिलाया जाता है तो आपका क्या होता है? तो आपका जब फार्मिक अम्ल में फेलिंग विलियन मिलाया जाता है तो आपका क्या होता है देखते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे आपका फार्मिक अम्ल का सूत्र HCOOH, यानी कि आपका ये हो जाएगा फार्मिक अम्ल, प्लस का CuO, यानी कि फेलिंग विलियन आपका मिलाया जाता है जब इसमें, यानी कि क्यूप्रस ऑक्साइड की जब अभिक्रिया कराते हैं इसकी, यानी CuO यानी CuO की अभिक्रिया जब इससे कराते हैं फार्मिक अम्ल से तो आपका क्या होता है? तो बनता है आपका Cu2O, प्लस में आपका CO2 प्लस में H2O, यानी क्यूप्रस ऑक्साइड बनता है, प्लस में आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और आपका क्या होता है? जल बनता है। तो यानी कि आपका जब फार्मिक अम्ल में फेलिंग विलियन मिलाया जाता है तो यही आपका जो है रासायनिक समीकरण जो आप देंगे, यानी अगर आपके पेपर में पूछेगा कि फार्मिक अम्ल में फेलिंग विलियन मिलाया जाता है तो क्या होता है, तो आप यही जो है समीकरण दे देंगे। HCOOH आपका फार्मिक अम्ल का हो जाएगा। उसके बाद CuO जो आपका फेलिंग विलियन बोला है, उसके बाद आपका बनेगा क्या जो प्रोडक्ट होगा? क्यूप्रस ऑक्साइड, यानी Cu2O। उसके बाद बनेगा C प्लस CO2 प्लस में H2O। उसके बाद देखेंगे आपकी ये आपका जो समीकरण है वो बैलेंस है कि नहीं। तो आप देखेंगे यहाँ Cu का कितना है? आपके 2 परमाणु हैं, लेकिन यहाँ पर एक ही है तो इसके आगे आप लगा देंगे 2, तो ये आपका हो जाएगा आप समीकरण बैलेंस, यानी समीकरण को जो बैलेंस भी है वो भी आपको देखना है कि बैलेंस है कि नहीं। अब देखेंगे दूसरा इसी में प्रश्न कि एसीटोन को सांद्र H2SO4 के साथ अभिकृत कराते हैं, यानी आपका जो एसीटोन होता है उसको सांद्र H2SO4 के साथ जब अभिकृत कराते हैं तो आपका क्या होता है? तो सबसे पहले आप लिखेंगे एसीटोन का सूत्र, यानी CH3COCH3, यानी ये आपका हो जाएगा एसीटोन। और इसको किसके साथ अभिकृत कराते हैं? तो सांद्र H2SO4 के साथ। तो आपका क्या बनता है देखते हैं। तो इसको जब सांद्र H2SO4 के साथ अभिकृत कराते हैं तो आपका ये बनेगा, यानी कि मेसिटिलीन बनेगा, यानी मेसिटिलीन बनेगा। ये आपका क्या बनाएगा? मेसिटिलीन बनेगा।
प्लस में आपका क्या बनेगा, जल बनेगा। तो आपका जब एसीटोन को सांद्र H2SO4 के साथ अभिक्रित कराते हैं तो आपका मेसिटिलीन का संरचना बनता है, प्लस में आपका जल बनता है। अब देखेंगे इसको आपका रासायनिक समीकरण जो है बैलेंस है कि नहीं। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि ये रासायनिक समीकरण में जब आप यहाँ पर 3 लगा देंगे और यहाँ पर 3 लगा देंगे, यानी इसके आगे 3 और इसके आगे 3, तो ये जो आपका समीकरण है वो बैलेंस हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर आपके 3 CH3 जुड़े हैं और यहाँ पर आपका 2 ही CH3 था, तो यहाँ पर 3 लगा देंगे तो आपका जो है CH3 हो जाएंगे मेंटेन, और यहाँ पर आप 3 लगाएंगे तो आपका मेंटेन हो जाएगा। अगला देखेंगे आपका एसीटिल्डिहाइड को टॉलन अभिकर्मक के साथ गर्म करते हैं, यानी एसीटिल्डिहाइड जो होता है उसको जो है आपका टॉलन अभिकर्मक के साथ गर्म करते हैं तो आपका क्या होता है। तो सबसे पहले आपका लिखेंगे एसीटिल्डिहाइड का सूत्र रासायनिक समीकरण यानी CH3CHO, ये हो जाएगा आपका एसीटिल्डिहाइड, प्लस में आपका Ag2O यानी आपका टॉलन अभिकर्मक हो जाएगा। जब इन दोनों को गर्म करते हैं तो आपका क्या होता है, तो बनता है आपका CH3COOH और Ag, यानी कि आपका एसिटिक अम्ल बनता है, यानी कि CH3COOH एसिटिक अम्ल। ये जो हम नाम लिख रहे हैं अगर आप नहीं भी लिखेंगे तो भी आपके बोर्ड एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं है, आपको नाम नहीं लिखना रहता है, सिर्फ ये जो है रासायनिक समीकरण लिखना रहता है। एसिटिक अम्ल बनता है, प्लस में आपका क्या बनता है, Ag बनता है, यानी कि आपका एसिटिक अम्ल और Ag बनता है। तो आप देखेंगे कि ये जो आपका रासायनिक समीकरण है ये बैलेंस है कि नहीं। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो है आप Ag2 है, यानी कि आपके इसके 2 अणु हैं तो यहाँ पर आप लगा देंगे 2, तो ये आपका समीकरण जो है बैलेंस हो जाएगा। तो इसी प्रकार से प्यारे बच्चों जब आपके बोर्ड एग्जाम 2025 में क्वेश्चन पूछेंगे क्या होता है जब वाला, तो आप इसी प्रकार से जो है एकदम आराम से करेंगे। अगला है फॉर्म एल्डिहाइड की क्रिया HCN से होती है, यानी आपका जो फॉर्म एल्डिहाइड है उसकी क्रिया किससे होती है, तो HCN से होती है आपका। तो फॉर्मेल्डिहाइड का आपका सूत्र आपको पता होना चाहिए कि HCHO होता है, आपका ये हो जाएगा फॉर्मेल्डिहाइड, और इसकी क्रिया किससे बोला आपका, HCN से बोला है। तो इसकी क्रिया जब HCN से कराएंगे, आपका फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया किससे कराएंगे, HCN से कराएंगे, तो आपका क्या होता है, तो आपका CH2 ब्रैकेट में OH और CN बनेगा, यानी कि फॉर्मेल्डिहाइड साइनो हाइड्रीन बनेगा, यानी फॉर्मेल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन बनेगा आपका। इसकी क्रिया यानी कि फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया जब HCN से कराएंगे तो आपका क्या बनेगा, फॉर्मेल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन बनेगा, यानी कि आपका जो क्या क्या होगा जब इस फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया HCN से कराएंगे तो आपका यही जो है बनेगा। और हमने आपको पहले भी बताया था ये नाम लिखना आपके लिए जरूरी नहीं है, केवल आपको रासायनिक समीकरण आना चाहिए। तो आपको जो पूछा जाता है उसका रासायनिक सूत्र आना चाहिए और कैसे विस्थापित हो रहा है सब ये आना चाहिए। अब अगला देखेंगे यानी 5वें नंबर का, तो फॉर्मेल्डिहाइड की सांद्र अमोनिया से क्रिया होती है, यानी आपका जो फॉर्मेल्डिहाइड है उसकी क्रिया किससे होती है, सांद्र अमोनिया से होती है। तो आपने ऊपर भी देखा कि फॉर्मेल्डिहाइड का सूत्र क्या होता है, HCHO होता है, और इसकी अभिक्रिया सांद्र अमोनिया से होती है यानी NH3 से होती है। तो आपका क्या होगा, बनेगा CH2 का 6 होल के और N4 प्लस का H2O। अब ये जो है फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया जब सांद्र अमोनिया से होती है तो आपका ये जो है बनता है। तो अब इसको देखेंगे आपका समीकरण पहले बैलेंस है कि नहीं। तो जब इसकी अभिक्रिया इससे कराएंगे तो आपका यहाँ 6 जोड़ देंगे और यहाँ इसके आगे आपका क्या करेंगे 4 जोड़ देंगे और यहाँ पर भी आपका 6H2 हो जाएगा। अब ये जो आपका है समीकरण बैलेंस हो गया। और बात करें इसकी तो आपका क्या बनता है, यूरोट्रोपिन बनता है, यानी जब फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया सांद्र अमोनिया से कराते हैं तो आपका क्या बनता है, यूरोट्रोपिन बनता है। तो इसी प्रकार से आपके बोर्ड एग्जाम में जब ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप एकदम आसानी से और एकदम बढ़िया से करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको क्लास एकदम बढ़िया से पसंद आ रही होगी। अगला क्वेश्चन है एसीटोन की अभिक्रिया जो है KOH की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म से होती है, यानी आपका जो एसीटोन होता है उसकी अभिक्रिया किससे होती है, KOH की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म से होती है। तो सबसे पहले आपका एसीटोन हो जाएगा ये C, इससे सिंगल बॉन्ड में CH3, सिंगल बॉन्ड में CH3 और डबल बॉन्ड में आपका O जुड़ा रहेगा। अब आप देखेंगे यहाँ पर हमने H को इधर ना लगा करके इधर क्यों लगा है कि आपको OH समूह मिल जाए, ताकि हमें जो है OH समूह यहाँ से डायरेक्टली मिल जाए। इसका CCl3 से अभिक्रिया जब इसकी होगी तो आपका बनेगा ये, यानी कि क्लोरीटोन बनेगा, यानी कि क्लोरीटोन बनेगा, यानी कि जब एसीटोन की अभिक्रिया आपकी KOH की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म से होती है तो आपका क्या बनता है, एसी माफ करिए क्लोरीटोन बनता है, यानी कि आपका ये क्लोरीटोन हो जाएगा। तो इसी प्रकार से आपके बोर्ड एग्जाम में जब क्या होता है वाला क्वेश्चन पूछेगा तो आप एकदम आसानी से जो है सबका सबसे पहले करेंगे क्या, कि आपको सूत्र आना चाहिए, रासायनिक सूत्र आना चाहिए। यानी कि जैसे आपसे पहला क्वेश्चन हमने कहा था कि फार्मिक अम्ल में फेलिंग विलयन मिलाया जाता है, तो फार्मिक अम्ल का सूत्र क्या होता है ये आना चाहिए, और फेलिंग विलयन का कोई एक आपको सूत्र याद होना चाहिए। और इससे जब आप अभिक्रिया करा देंगे तो आप आसानी से जो है विस्थापित करा करके सबको एकदम आसानी से लिख देंगे। तो आपको सब
आपको जो है सूत्र एकदम याद होना चाहिए, तभी जो है आप क्या होता है जब वाला रासायनिक समीकरण कर पाएंगे। इसके बाद वाला भी जो क्वेश्चन है वो भी आपका रासायनिक समीकरण से ही संबंधित है, तो आपको सूत्र आना बहुत ही जरूरी है। तो अगला देखेंगे अब हम तीसरे नंबर पर कैसे प्राप्त करोगे, यानी जो हमारे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कैसे प्राप्त करोगे, और ये भी जो होते हैं आपके 5 नंबर के पूछे जाते हैं, और इसमें भी आपको केवल रासायनिक समीकरण देने रहते हैं और जो आपको नाम नहीं लिखना रहता है। तो इसमें तो आपको बोलता है कैसे प्राप्त करोगे, यानी ऑक्जेलिक अम्ल से फार्मिक अम्ल, यानी ऑक्जेलिक अम्ल से जो है फार्मिक अम्ल हम कैसे प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे ऑक्जेलिक अम्ल का सूत्र, तो आपका हो जाएगा COOH, सिंगल बॉन्ड COOH, यानी 2 अणु लेंगे ऑक्जेलिक अम्ल का। और यहाँ पर इसकी अभिक्रिया जो है ग्लिसरॉल की उपस्थिति में 110 डिग्री सेल्सियस पर जब ऑक्जेलिक अम्ल को गर्म करेंगे हम, तो हमारा बनेगा HCOOH प्लस में आपका CO2, यानी HCOOH और प्लस में CO2, और ये आपका हो जाएगा फार्मिक अम्ल, यानी HCOOH जो हो जाएगा आपका फार्मिक अम्ल हो जाएगा। तो आपको याद क्या करना था कि ऑक्जेलिक अम्ल से फार्मिक अम्ल। तो आप कैसे करेंगे, ऑक्जेलिक अम्ल को जब ग्लिसरॉल की उपस्थिति में 110 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे तो आपका बनेगा फार्मिक अम्ल, यानी HCOOH प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड। अब दूसरा देखेंगे इसी में कि मेथिल आयोडाइड से एथेन कैसे प्राप्त करोगे, यानी आपको मेथिल आयोडाइड दिया रहेगा तो उससे एथेन जो है हम कैसे प्राप्त करेंगे, इसमें आपको केवल रासायनिक समीकरण लिखना है। तो सबसे पहले लेंगे मेथिल आयोडाइड का फॉर्मूला, मेथिल आयोडाइड CH3I, ये आपका हो जाएगा मेथिल आयोडाइड प्लस में NaI, यानी कि आपका सोडियम, माफ करिए NaI नहीं, आपका सोडियम लेंगे, प्लस में मेथिल आयोडाइड का आपका एक और अणु लेंगे। यहाँ पर भी हम डायरेक्टली 2 लिख करके इसको नहीं जोड़ सकते थे, लेकिन हमने 2 अणु लिखा है जानबूझ करके आपको आसानी से समझ में आए। तो 2 अणु लेंगे मेथिल आयोडाइड के CH3I, और इस 2 मेथिल आयोडाइड के अणु की अभिक्रिया जब सोडियम से आपका कराएंगे तो आपका बनेगा CH3, सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस में NaI, और आपका बन जाएगा ये, तो आपका बन जाएगा ये क्या आपको जो चाहिए था, यानी एथेन, यानी मेथिल आयोडाइड से एथेन आपका प्राप्त हो गया। प्लस में अब देखेंगे आप इसमें भी जो है रासायनिक समीकरण बैलेंस है कि नहीं, तो आप यहाँ पर लगा देंगे 2, तो आपका 2 NaI हो जाएगा, और यहाँ पर भी लगा देंगे 2, तो आपका ये 2, क्योंकि आई यहाँ पर 2 थे और यहाँ पर आई एक ही था, इसलिए हमने यहाँ पर 2 लगाया और यहाँ पर लगाया, तो आपका रासायनिक समीकरण जो है वो बैलेंस हो गया। अब देखेंगे अगला यानी तीसरा प्रश्न, ब्यूटीन 1 से 1 ब्रोमो ब्यूटेन, यानी आपका ब्यूटीन 1 जो है उससे 1 ब्रोमो ब्यूटेन कैसे प्राप्त करेंगे। तो आपका ब्यूटीन 1 का सूत्र सबसे पहले लिखेंगे तो CH3, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2। अब देखेंगे ब्यूटीन 1 बोला था, यानी पहले कार्बन के साथ आपका क्या जुड़ा होना चाहिए, डबल बॉन्ड जुड़ा होना चाहिए, तो आपका ब्यूटीन 1 हो जाएगा। इससे हमें प्राप्त क्या करना है, 1 ब्रोमो ब्यूटेन, तो इसकी अभिक्रिया जो कराएंगे HBr से कराएंगे, यानी ब्यूटीन 1 की अभिक्रिया जब HBr से कराएंगे तो आपका बनेगा CH3 CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड Br। अब देखेंगे पहले कार्बन के साथ आपका क्या जुड़ा है, ब्रोमीन जुड़ा है, यानी कि 1 ब्रोमो ब्यूटेन आपका प्राप्त हो जाएगा। यानी कि जब ब्यूटीन 1 की अभिक्रिया HBr से कराएंगे तो आपका क्या बनेगा, 1 ब्रोमो ब्यूटेन बनेगा। अब इसमें जो है ये वाला जो आपका समीकरण है ये आपको समझ में आता अगर आपने IPSC नामकरण एकदम बढ़िया से पढ़ा होता कि आपका ब्यूटीन 1 कैसे लिखा जाता है, नाम 1 ब्रोमो ब्यूटेन कैसे लिखा जाता है, तो आपको हमने IPSC नामकरण का वीडियो पहले से ही बना करके दिया है, तो आप लोग उस वीडियो को जा करके जरूर देखें। और अगर इस चैनल पर ना हो तो हमारा एक और चैनल है SG एजुकेशन जोन, आप लोग उसको जा करके सब्सक्राइब करिए, वहां पर आपको हर एक क्लास जो है एकदम बढ़िया से मिलेगी। तो आपका ब्यूटीन 1 से 1 ब्रोमो ब्यूटेन जो है आप इसी प्रकार से जो है प्राप्त करेंगे। अब अगला यानी चौथा देखेंगे बेंज ऑयल क्लोराइड से बेंज एल्डिहाइड, यानी बेंज ऑयल क्लोराइड से आपका बेंज एल्डिहाइड कैसे प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले आप बनाएंगे बेंज ऑयल क्लोराइड का रासायनिक समीकरण, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर COCl जुड़ जाएगा और ये हो जाएगा आपका बेंज ऑयल क्लोराइड का रासायनिक समीकरण। और इसकी अभिक्रिया जो है हाइड्रोजन से कराएंगे और किसकी उपस्थिति में, Pb और BaSO4 की उपस्थिति में, तो आपका बनेगा यहाँ पर CHO यहाँ पर जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा बेंज एल्डिहाइड प्लस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यानी जब इसकी अभिक्रिया जो है बेंज ऑयल क्लोराइड की अभिक्रिया हाइड्रोजन की उपस्थिति में Pb और BaSO4 की उपस्थिति में कराएंगे हाइड्रोजन से, तो आपका क्या बनेगा, CHO यहाँ पर जुड़ जाएगा तो बेंजीएल्डिहाइड हो जाएगा, और यहाँ से Cl आपका वो Cl को हटा देगा तो आपका S, यानी कि H यहाँ पर आकर जुड़ जाएगा, CHO हो जाएगा आपका और Cl हट जाएगा और Cl यहाँ पर आ जाएगा, एक ही H के साथ आपका हो जाएगा HCl। तो इसी प्रकार से जो है बेंजीआल क्लोराइड से आप बेंजीएल्डिहाइड प्राप्त कर सकते हैं। अब अगला यानी चौथे नंबर पर हम देखेंगे आपका अपना क्या, अभिक्रियाएं, यानी आपकी जो महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं थी उसको देखेंगे। बाकी आपका जो कैसे प्राप्त करोगे वाले क्वेश्चन हो गए, और क्या होता है जब, यानी कि उसमें भी रासायनिक समीकरण लिखना रहता है वो भी हो गया। अब आपकी क्वेश्चन भी हो गया यानी बहुविकल्पी प्रश्न। अब अंतिम में देखेंगे आपका महत्वपूर्ण अभिक्रिया है।
महत्वपूर्ण अभिक्रियाओं में सबसे पहले देखेंगे आपका कोल्बे सीमेंट अभिक्रिया, यानी कोल्बे सीमेंट अभिक्रिया आपकी क्या होती है और कैसे जो है आप इसको जो है आपके बोर्ड एग्जाम में पूछेगा तो आप लिखेंगे। वह अभिक्रिया जिसमें सोडियम फिनॉक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ 4-8 वायुमंडलीय दाब तथा 398 से 413 केल्विन ताप पर अभिक्रिया करके सोडियम सैलिसिलेट बनाता है, जो सांद्र HCl द्वारा अपघटन से सैलिसिलिक अम्ल बनाता है, उसे कोल्बे सीमेंट अभिक्रिया कहते हैं। यानी आपकी जो कोल्बे सीमेंट अभिक्रिया होती है क्या होती है, जिसमें जो सोडियम फिनॉक्साइड होता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जो है 4-8 वायुमंडलीय दाब तथा 398 से 413 केल्विन ताप पर जो है अभिक्रिया करके आपका सोडियम सैलिसिलेट बनाता है। और जो आपका सोडियम सैलिसिलेट होता है सांद्र HCl के साथ अपघटन होकर आपका सैलिसिलिक अम्ल बनाता है। अब इसको पूरा उदाहरण के साथ जब देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो देखेंगे आपका ये हो जाएगा सोडियम फिनॉक्साइड हो जाएगा, ये आपका जो है सोडियम फिनॉक्साइड का सूत्र होता है। और इसकी अभिक्रिया जब CO2 से कराते हैं, यानी सोडियम फिनॉक्साइड की अभिक्रिया जब CO2 से 4-8 ATM यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर वायुमंडलीय दाब पर और 398 से 413 केल्विन पर, तो आपका ये क्या बनाता है, सोडियम सैलिसिलेट बनाता है। यानी आपका यहाँ COONA जुड़ा रहेगा और एक पर OH जुड़ा रहेगा, तो ये आपका सोडियम सैलिसिलेट बनाता है। और सोडियम सैलिसिलेट जो है सांद्र HCl से, यानी HCl से जो है आपका अपघटित होकर क्या बनाता है, सैलिसिलिक अम्ल बनाता है, प्लस में आपका NaCl बनाता है। और यही जो होती है आपकी कोल्बे सीमेंट अभिक्रिया होती है। तो उम्मीद करते हैं आपको कोल्बे सीमेंट अभिक्रिया जो है एकदम बढ़िया से समझ में आया होगा। अब दूसरा जो हमारा एक अभिक्रिया वो देखेंगे रीमर टीमन अभिक्रिया, यानी क्या होती है रीमर टीमन अभिक्रिया, ये देखते हैं। जब फिनाल में क्लोरोफॉर्म मिलाकर कॉस्टिक सोडा के साथ 333 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं तो सैलिसिल एल्डिहाइड बनता है। इस अभिक्रिया को रीमर टीमन अभिक्रिया कहते हैं। यानी आपका जो फिनाल में जो है क्लोरोफॉर्म मिला करके कॉस्टिक सोडा के साथ 333 केल्विन ताप पर जब गर्म करते हैं तो आपका सैलिसिल एल्डिहाइड बनता है, और इसी अभिक्रिया को जो है रीमर टीमन अभिक्रिया कहते हैं। अब सबसे पहले आपका बनाएंगे फिनाल, तो फिनाल आपका एक OH जुड़ा रहता है यहाँ पर, और ये हो जाता है आपका फिनाल की आकृति। इसकी अभिक्रिया जो है जब फिनाल में क्लोरोफॉर्म मिलाते हैं, यानी CH3 CHCCl3 आपका क्लोरोफॉर्म हो गया। और इसकी अभिक्रिया किससे कराते हैं, NaOH, यहाँ पर 3 लगाया है हमने, पहले से लगा दिया है समीकरण बैलेंस करने के लिए, NaOH। और 333 केल्विन पर जो है इसको गर्म करते हैं तो आपका क्या बनता है, सैलिसिल एल्डिहाइड। यहाँ पर OH पर जुड़ेगा और यहाँ पर आपका CHO, सैलिसिल एल्डिहाइड प्लस 3 NaCl प्लस का 2 H2O। तो यही जो होता है आपका रीमर टीमन अभिक्रिया होती है। यानी जब फिनाल में क्लोरोफॉर्म मिलाकर कॉस्टिक सोडा के साथ 333 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं तो आपका सैलिसिल एल्डिहाइड बनता है, और इसी अभिक्रिया को जो है आपका क्या कहते हैं, रीमर टीमन अभिक्रिया कहते हैं। अगली हमारी अभिक्रिया है विलियमसन संश्लेषण, यानी विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया क्या होती है। तो जब एल्का ऑक्साइड को एल्किल हाइलाइड के साथ गर्म करते हैं तो ईथर प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को जो है विलियमसन संश्लेषण कहते हैं। यानी जब एल्का ऑक्साइड जो होता है उसको एल्किल हाइलाइड के साथ गर्म करते हैं तो आपका क्या प्राप्त होता है, ईथर प्राप्त होता है, और इसी अभिक्रिया को जो है विलियमसन संश्लेषण कहते हैं। जैसे ये आपका हो गया C2H5 ONA, आपका हो गया सोडियम एथॉक्साइड। इसको जब गर्म करते हैं किसके साथ, एल्किल हाइलाइड के साथ, यानी C2H5Cl, या आप यहाँ हाइलाइड में BRI कोई भी ले सकते हैं आप अपने मन से। और इस एल्किल हाइलाइड का जो नाम है आपका मेथिल क्लोराइड नाम है। तो इसको जब गर्म करते हैं तो आपका क्या प्राप्त होता है, ईथर प्राप्त होता है, यानी C2H5 सिंगल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड C2H5 प्लस NaCl। तो यही जो आपकी अभिक्रिया होती है क्या होती है, विलियमसन संश्लेषण होती है। यानी जब एल्का ऑक्साइड को एल्किल हाइलाइड के साथ गर्म करते हैं तो आपका ईथर प्राप्त होता है, और इसी अभिक्रिया को जो है क्या कहते हैं, विलियमसन संश्लेषण कहते हैं। अब अगला आपका देखेंगे युग्मन अभिक्रिया, यानी क्या होती है युग्मन अभिक्रिया। वह अभिक्रिया जिसमें फिनॉल 30 डिग्री सेल्सियस क्षार की उपस्थिति में बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड के साथ क्रिया करके एक नौरंगी रंग का रंजक हाइड्रोक्सी एंजोबेंजीन बनाता है, उसे युग्मन अभिक्रिया कहते हैं। यानी आपका वह अभिक्रिया जिसमें आपका फिनॉल जो है 30 डिग्री सेल्सियस क्षार की उपस्थिति में बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड के साथ क्रिया करके एक नौरंगी रंग का रंजक बनाता है, जिसे हाइड्रोक्सी एंजोबेंजीन कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, युग्मन अभिक्रिया कहते हैं। अब आइए उसको उदाहरण के साथ देखते हैं। जैसे ये आपका हो गया फिनॉल, और इसकी अभिक्रिया जो है किससे कराते हैं, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से, यानी Cl सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N, और इसके साथ आपका हो जाएगा ये अलाकृति, तो ये आपका हो जाएगा बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। और इसकी अभिक्रिया क्षार से कराते हैं 30 डिग्री सेल्सियस की उपस्थिति में, तो आपका क्या बनाता है, हाइड्रोक्सी एंजोबेंजीन। ये हो जाएगा आपका हाइड्रोक्सी एंजोबेंजीन का सूत्र, प्लस में बनाता है आपका HCl। तो यही होती है आपकी
युग्मन अभिक्रिया। प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं आपको क्लास एकदम पसंद आई होगी और इस क्लास में आपको एकदम बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन बताए गए हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम 2025 में पूछे जाएंगे और आगे आने वाले दिनों में ऐसी ही क्लास हम आपके लिए रोज आते रहेंगे। उसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा।